आज हम 24वें क्वेश्चन पे हैं। तो अत्यधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है? तो अत्यधिक आघात वर्ध धातु है वो है सोना, ऑप्शन नंबर डी। अगला, यदि किसी धातु की तार को इसकी प्रत्यस्तता सीमा या पराभव बिंदु से थोड़ा अधिक तानित किया जाता है तथा निर्मुक्त कर दिया जाता है तो यह संकुचित होगी, किंतु इसकी लंबाई, अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से ज़्यादा होगी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? किस धातु का तार जो है सरलता से खींचा जा सकता है? तो तांबा का तार है, उसे सरलता से खींच सकते हैं। अगला, अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ है? तो ये है तांबा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पारदर्शों में से किसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है? तो परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है 1.G ब्यूटेन C4H10, ऑप्शन नंबर बी। कांसा मिश्र धातु है? कांसा जो है वो मिश्र धातु है किसकी? तो कॉपर और टिन की, ऑप्शन नंबर ए। कांसा, तांबा और टिन एक मिश्र धातु, कांसा, तांबा, टिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला, ब्रांज एक मिश्र धातु है, इसके घटक हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें आंसर दिया नहीं है दोस्तों। इसके घटक जो हैं, एक तो Cu SN और Z10, ठीक है, ये इसमें नहीं दिए हैं, ये ऑप्शन गलत है। अगला, अमलगम में रहता है, अमलगम में क्या रहता है? तो अमलगम में होता है Hg, ऑप्शन नंबर सी। किस तरह की बेंडिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है? तो यह होता है आर्क का, ऑप्शन नंबर सी। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग जो होता है वो होता है इस्पात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, थर्मिक वेल्डिंग है एक प्रकार का, थर्मिक वेल्डिंग है एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहते हैं? किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहते? तो ये कहते हैं टाइटेनियम को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जो सल्फर होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 80% से अधिक बेंडिंग क्षमता होती है, 80% से अधिक बेंडिंग क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन नंबर डी, किसी में भी नहीं। अगला, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित का मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो यह है लोहा, क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित 3 तत्वों के मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, वो कौन से हैं? तो लोहा है। इनके प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम दें। तो कौन सा होगा? पहले लोहा होगा, फिर क्रोमियम होगा, फिर कार्बन होगा। ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3। ठीक है। अगला, कांच निम्नलिखित का मिश्र धातु है। कांच निम्नलिखित का धातु है, तो कांच बालू और सिलिकेट का। ऑप्शन नंबर सी। अगला, लोहे का शुद्धतम रूप होता है। लोहे का जो है शुद्धतम रूप वो कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये हेमेटाइट से। ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क सांद्रण में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से बेमेल कौन है? कौन बेमेल है? तो लोहा एल्युमिनियम, ये एक ही धातु। लोहा एल्युमिनियम धातु है, जबकि इस्पात एक मिश्र धातु। इस्पात जो है मिश्र धातु है ये। अगला, निम्नलिखित धातु पर विचार करें। प्लैटिनम, स्वर्ण, ताम्र, सीसा। इनके घनत्व का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इनका सही तो पहले पे ये, दूसरे पे, तीसरे पे, पहले पे, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में।